Azure AG 800 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। मैं मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास की बात करें तो उसमें हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन मैनेज हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन कंट्रोलर रन कर रहा है, राइट, ऑन प्रोमाइसिस पे एडी रन कर रहा है, एंड यू वांटेड टू synchronize the on-premises AD users to माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन के सेंटर पे अगर अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारे डिस्कशन हमने किए थे लास्ट क्लास में। आई बटन में उसका लिंक है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल गेट द वीडियो रिलेटेड टू द हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस एडी टू एज्योर एडी। इसी पार्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं बिकॉज यू नो दैट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है एक रियल इन्वायरमेंट को, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट डीएनएस सर्विस। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनएस सर्विसेज के बारे में, नॉट सर्विसेज, डीएनएस सर्विस के बारे में, या आप बोल सकते हो डीएनएस सर्वर कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की, मीन्स जीरो से लेकर के जो एक्सपर्ट लेवल का कंटेंट है इस डीएनएस वाले पार्ट में, उन सभी के बारे में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनएस मैनेजमेंट। ठीक है, this is the agenda of today's session. So let me guide you about the content that we are going to cover in this particular video. So सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डीएनएस। बेस है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि डीएनएस सर्विस काम कैसे करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट डीएनएस जोन। यस, डीएनएस जोन क्या होते हैं, कितने तरीके के जोन्स होते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड देन विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डीएनएस, टाइप्स ऑफ डीएनएस, कितने तरीके के डीएनएस होते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं डीएनएस के रिकॉर्ड के बारे में, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस में। एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डीएनएस क्वेरी, राइट, कि कितने तरीके के डीएनएस क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हो या कितने तरीके के डीएनएस हमारे पास डीएनएस क्वेरी अवेलेबल रहती है। Next, we'll also discuss about DNS troubleshooting, right? We'll also discuss about the part of DNS troubleshooting कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं डीएनएस सर्वर में, या किसी डीएनएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं डीएनएस के ना काम करने की वजह से। सो दीज ऑल आर द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what is DNS, means DNS exactly है क्या, and then we'll proceed for the next part. So let's take an example. This is the domain controller that we established, domain in the sense ADDS service जो establish कर रखा है, and multiple client machines are also available. Like for example, n number of client machines are available. ये हमारा DNS है और यहाँ पे कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, ये कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो इस डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद सेम स्विच. It means that we are able to make communication between our client computer to the domain machine, the domain controllers that we have. ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है और ये सेम स्विच से कनेक्टेड है जिसमें हमारा डोमेन कंट्रोलर अटैच है। दिस इज द डोमेन कंट्रोलर। बात करेंगे हम दोनों तरीके के डोमेन के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों डोमेन के बारे में, बट पहले हम इसको नाम दे देते। दिस इज द ADDS सर्वर, और जिसको हमने 2019 पे इंस्टॉल कर रखा है, और जो डोमेन का नाम है वो है class.com, राइट। सो ये हमारे पास हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन कंट्रोलर, और ये सभी क्लाइंट हमारे इसी डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द डीएनएस। डीएनएस का काम क्या होता है, यू नो दैट बेसिक सा टास्क है डीएनएस का। अगर हम बात करें तो आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट द डीएनएस। डीएनएस इज टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। यस, डीएनएस इज टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक तरीके का नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, the responsibility of network DNS, this particular protocol, it is used to resolve the name, right? It is responsible to resolve the name, in the sense
name to IP and vice versa, again IP to the name। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस जो नेटवर्क में अवेलेबल है उसका अगर आपको नाम पता है तो आप उसकी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हो, मींस बता सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको आईपी एड्रेस पता और कंप्यूटर नेम नहीं पता तब भी आप डीएनएस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आईपी से नेम और नेम से आईपी दोनों का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ डीएनएस। अब डीएनएस के टाइप्स की बात करें तो दो तरीके के डीएनएस हो सकते हैं। एक डीएनएस होता है पब्लिक का और एक होता है प्राइवेट का, राइट। प्राइवेट डीएनएस इन द सेंस जो हम डोमेन कंट्रोलर में इस्टेब्लिश करते हैं, जो हम एडीडीएस में इस्टेब्लिश करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ डोमेन, टाइप्स ऑफ डीएनएस बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डीएनएस में एक हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डीएनएस के बारे में और दूसरा हम बात करने वाले हैं पब्लिक डीएनएस के बारे में। एज पर द नेम सजेस्ट, प्राइवेट डीएनएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्राइवेट डीएनएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू सेट अप इन डोमेन एडीडीएस सिस्टम, एडीडीएस मशीन के अंदर हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। इट मे बी विद इन सर्वर 2012 या फिर 2016 या फिर 2019 या फिर 2022, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो सर्वर के केस में आप उसका इस्तेमाल करोगे, राइट। मीन्स उन सभी में डीएनएस को इस्टेब्लिश करोगे और ये क्या करेगा, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम। इस केस में जब आप पब्लिक की बात, प्राइवेट की बात करते हैं ना, तो यू कैन चूज एनी नेम, क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट रहेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, इंट्रा नेटवर्क में रहेगा। सो इट मीन्स दैट विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पब्लिक फॉर द इंटरनेट। पब्लिक क्या होता है, जैसे डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं, वी हैव मल्टीपल डोमेन प्रोवाइडर्स लाइक एज कुछ पॉपुलर डोमेन प्रोवाइडर में नाम आता है GoDaddy का, राइट। GoDaddy इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रार जो डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ब्लू होस्ट भी हमारा डोमेन प्रोवाइड करता है। होस्टिंगर, नेमचेप, मल्टीपल डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ऑप्शन देते हैं डोमेन को परचेज करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, पब्लिक डोमेन का और प्राइवेट डोमेन दोनों का। GoDaddy ओपन करता हूं मैं, दिस इज द पैनल जहां पे आप अपने डोमेन को डिसाइड करोगे। ये मेरा अकाउंट है और इसमें हमने कुछ पब्लिक डोमेन को परचेज कर रखा है, राइट। और ये जो पब्लिक डोमेन रहते हैं इनकी एक वैलिडिटी होती है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जितने दिन के लिए आप परचेज करना चाहते हो। और अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ आवर डोमेन यू हैव टू रिन्यू इट। जैसे हमारे पास teachmecloud.in जो हमारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, अगर मैं teachmecloud.in यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये इंटरनेट आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या आप अपने लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कहीं पे भी ये वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। बट जो ये नेम है, ये नेम हमने परचेज किया है, इसका हम एक रेंट पे करते हैं। किसको? अपने रजिस्ट्रार को। godaddy.com हमारा रजिस्ट्रार है जिससे हमने डोमेन परचेज किया है, XYZ अमाउंट पे किया है और XYZ अमाउंट पे करते हैं हर साल, ताकि हमारा ये जो नेम है ना teachmecloud.in कोई भी बंदा अदर परचेज ना कर पाए, क्योंकि ये लीगल है। मींस जैसे हमारे पास डोमेन है, आप google.com परचेज कर सकते हो, आप youtube.com परचेज कर सकते हो, बस आपको पे करना है और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डोमेन की। सो दैट्स वाई आप देखिए teachmecloud.in भी है, .net भी है, cloudsupport.co.in है, ये मल्टीपल cloudkaksa.in है, मल्टीपल डोमेन हमने परचेज कर रखा है और इन डोमेन का हमें एक रेंटल पे करना होता है जो हर साल रिन्यू के टाइम पे होता है। यूसेज समझो, आप पब्लिक डोमेन का यूसेज समझो। पब्लिक डोमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यस, जो पब्लिक डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल मैनेजमेंट के लिए, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप होस्ट कर रहे हो, उन सभी के लिए आप क्या करोगे, पब्लिक डीएनएस परचेज करोगे और ये वैलिड रहता है 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, जितने दिन के लिए आप परचेज करो। और हर साल या हर तीसरे साल आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराने की रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पब्लिक और प्राइवेट डीएनएस के अंदर गैप समझ में आ रहा होगा। अब प्राइवेट की बात कर लेते हैं। प्राइवेट के लिए हमने क्या कर रखा है, एक डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। जैसा कि डिस्कस किया, प्राइवेट डीएनएस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। cloud.com के नाम से हमने डोमेन सेटअप किया है और ये सर्वर 2019 पे रन कर रहा है। एडीडीएस इस पे रन कर रहा है। इसी सर्वर का इस्तेमाल करके हमने अपने यूज़र को सिंक्रोनाइज किया था एज्योर के पोर्टल पे।
बट अब डीएनएस की बारी है, तो डीएनएस में देखते हैं क्या है। टूल्स पे जाओ, और जब आप एडी इंस्टॉल करते हो ना, तो एडी के साथ साथ डीएनएस ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल हो जाता है। हमने डीएनएस पे क्लिक किया, और डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये हमारा कंप्यूटर नेम है, होस्ट नेम है। डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जोन की बात की थी हमने, डीएनएस जोन की, फॉरवर्ड जोन, रिवर्स लुकअप जोन। दो अलग अलग जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, आप देखिए यहाँ पे पहले आपको नेम दिखाई पड़ रहा है, कंप्यूटर का नेम दिखाई पड़ रहा है, फिर उसके बाद क्या दिखाई पड़ रहा है, आईपी दिखाई पड़ रही है। ये वाला पैनल जो है विन एम के समथिंग करके, और यहाँ पे देखो 1.14 और ये IPv6। मतलब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है, नेम को आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है, नॉट कन्वर्ट, ट्रांसलेट करने का काम करता है नेम को आईपी में। रिवर्स लुकअप जोन अभी हमने क्रिएट नहीं किया, ये हमें क्रिएट करना होगा। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और प्राइमरी जोन पे जाएंगे, प्राइमरी जोन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको केवल गैप बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं पब्लिक और सॉरी फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन के बीच में। यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस दे दिया हमने 1.1, डन। और आपने करना है जो सिस्टम आपका कनेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के पीटीआर अपडेट कर देना है। पीटीआर अपडेट करने से क्या होगा, रिवर्स लुकअप जोन में इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके यहाँ पे अगर हम डोमेन कंट्रोलर को एक बार फिर से ओपन करते हैं इस वाले पैनल पे, और आप देखिए पहले आईपी एड्रेस दिख रहा है और उसके बाद नेम दिखाई पड़ रहा है, जस्ट अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड लुकअप जोन। आप फॉरवर्ड लुकअप जोन पे देखो पहले नेम दिखाई पड़ रहा है, फिर ये ट्रांसलेट करके 1.14 इसकी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। बट यहीं पे अगर हम रिवर्स लुकअप जोन की बात करें तो रिवर्स लुकअप जोन में पहले आईपी आ गया, फिर उसके बाद नेम दिखाई पड़ रहा है बाद में, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। मतलब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट नेम टू आईपी, और रिवर्स लुकअप जोन क्या करता है, जस्ट अपोजिट, आईपी एड्रेस टू नेम। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट डीएनएस। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि पब्लिक और प्राइवेट डीएनएस के अंदर क्या गैप होते हैं, किस तरीके से डीएनएस सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट आवर Azure AG 800 यानी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमसी से। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। टेक केयर गाइस, बाय बाय।